बिहार स्पेशल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको हम जल्दी से डिस्कस करें क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी रिपीट होते, खासकर बिहार स्पेशल में बिहार के हिस्ट्री और बिहार के ज्योग्राफी में बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत ही टाइम्स। और देखो, इसके अलावे बिहार स्पेशल में आप दो चीज़ ज़रूर फोकस कर लेना, बजट और भी डेटा। मैंने देखा है बजट से क्वेश्चन डेटा से आते हैं, खासकर ऐसे आ जाएंगे, जीडीपी क्या है, उसके अलावा पर कैपिटा जीडीपी क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, और सारा डेटा आता है। और इसके अलावा आएंगे कि जो सेक्टर है, तीनों सेक्टर है, उसका ग्रोथ रेट क्या है। इससे ज़्यादा डेटा नहीं आता। तीन चार मैंने देखा जितनी बार क्वेश्चन आया ना, जीडीपी को घुसाया हुआ रहता है, और फिस्कल डेफिसिट, और जो तीनों सेक्टर है उसका, या उसके अलावा स्कीम। तो बजट वगैरह में भी ज़्यादा नहीं करना है। उसके अलावा जो इस पे जनगणना पे क्वेश्चन आते हैं, सेंसस पे, सेक्स रेशियो पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा डेंसिटी पे क्वेश्चन आता है, डेंसिटी में डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर वो ज़्यादा वाला क्वेश्चन आता है। जैसे ऐसा नहीं आए कि लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, बिहार स्पेशल वाला इसलिए ज़रूरी है, जैसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार स्वराज दल, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बथेरे टाइम। चंपारण 1857, कुछ सत्याग्रह जो नया है कभी आता है, छूट जब भी जाए ऐसे क्वेश्चन, एक आध दो, 20 22 पूछेंगे, एक दो छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं 67 में वो सिर्फ करूँगा जो बिहार स्पेशल है, उसका 66 ऑलरेडी किया हुआ है, 65 फोर थर्ड, 60 से 62 एक करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं NCERT जोन। 9582062485 पे मैसेज कर लेना कोई भी डाउट हो तो। देखो, ये तो करेंट अफेयर से पूछा गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अभी जो रिपोर्ट आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग है 132, याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग है 132। और इंडिया का स्कोर क्या है, 0.633। इंडिया का पॉइंट कितना है, 0.633। डिक्रीज हुआ है, पिछले साल 0.642 था। क्लियर, याद रख हो गया। तीन बेसिस पे निकालते हैं, बर्थ और एक एजुकेशन वाले पे निकालते हैं। एजुकेशन SDG 4 में दिया हुआ है, और जो बर्थ से रिलेटेड है SDG 3 में दिया हुआ है, और उसका थर्ड है इनकम से रिलेटेड, वो SDG 8 में दिया हुआ है। ये हम सबको पता होना चाहिए। निकालता कौन है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस निकालते हैं, UNDP की ऑर्गेनाइजेशन है। इतना क्लियर है। इसका थीम बस याद रखिएगा, थीम इस बार का क्या है, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल लाइफ्स, सेविंग आवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ध्यान रख सकते हैं। और इसमें बिहार का जो आया है ना, उसके बाद आया ही नहीं है। जो बिहार का इस तरह दिया है, जो 0.574 है, याद रखिएगा, 0D इज ए करेक्ट ऑप्शन। देखो, ये फिजिकल डेफिसिट पुराना वाला है, इस तरह का न्यूज आपको नहीं याद करना है। तो आप याद करो 2022-23 का, 22-23 का कितना है, 25,885 करोड़, 25,885 करोड़, 25,885। ये 3.47% है GSDP का, GSDP का 25,885। याद हो गया। उसके अलावा मैं आपको पर कैपिटा GSDP भी याद करा देता हूँ। पर कैपिटा दो है, क्योंकि पर कैपिटा में 2020-21 के बाद का डेटा नहीं आया, ध्यान देना। 2020, क्योंकि 21-22 का भी पूरा आपको नहीं आया, तो 2020-21 के हिसाब से पर कैपिटा, ध्यान देना, पर कैपिटा दो प्राइस पे, करेंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस, एक होता है करेंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। करेंट प्राइस पे दिया गया है 50,555, 50,555। और पूरे देश का कितना है, 1,46,087। तो ऑलमोस्ट 1/3 है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। तो करेंट प्राइस पे ही दिया हुआ है, PRS की मैं वेबसाइट पे जो देख रहा हूँ, ठीक है ना, ये याद रख सकते हो। याद हो गया ना, क्या है, 25,885, 25,885 और 50,555, ये हो गया। उसके अलावा फिजिकल डेफिसिट देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी करेंट अफेयर से है। व्हिच टाइप ऑफ बैंक्स इज प्रपोज टू बी स्टाब्लिश्ड फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक। उसके बाद ये दोनों तो हो गया, नया हमने डिस्कस किया। देखो, ये डायरेक्ट बजट का क्वेश्चन था। बजट में पास दिया हुआ था कि क्लास 6 और उससे आगे के स्टूडेंट।
ये है 4.12%। ये तो बात नॉर्मल है। उसके बाद देखो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। एन.के. सिंह तो चेयरमैन हमें पता है, इसके ना अलावे अजय नारायण झा जी है, ये आईएएस है। प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक लाहिरी, रमेश चंद्र, अरविंद मेहता। अरविंद मेहता सेक्रेटरी है, ये याद रखिएगा। तो अशोक लाहिरी, रमेश चंद्र, अजय। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ई लगा देना चाहिए, मतलब नॉट पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको सुदीप मुंडले जी नहीं है, सुदीप मुंडले जी, रमेश चंद्र है, अजय नारायण झा है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है। और ये सब मैं फिर नीचे कर लेता हूँ। इसमें बिहार से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गया सेशन था उसके प्रेसिडेंसी किन्होंने संभाला था? सी.आर. दास। सबसे पहले हुआ पटना में 1912 में, पटना में 1912 में। उसके 1940 में भी बिहार में हुआ, जब बिहार झारखंड पास साथ था, रामगढ़ में। अबुल कलाम कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, ये थे प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये किससे रिलेटेड नहीं, तो राजेंद्र प्रसाद रिलेटेड है, राम मनोहर लोहिया रिलेटेड है, राजकुमार शुक्ल रिलेटेड, राम मनोहर लोहिया रिलेटेड नहीं है, तो डी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद कुंवर सिंह किस प्लेस से जगदीशपुर, ये सब आराम से कुछ हो जाने वाला है। और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद इंटरिम गवर्नमेंट, देखो 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट में उनका फूड एंड एग्रीकल्चर था, याद रखिए। उसके बाद तो प्रेसिडेंट ही बन गए। देखो इवन 2 बारी इंटरिम गवर्नमेंट में, और जब तक संविधान न बन जाए तब तक जो हमारा सरकार था वो भी इंटरिम ही बोल सकते हैं, तब उसमें भी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही थे। 2011 सेंसस के हिसाब से बिहार में किस जगह पे सिर्फ एक ही जगह है, गोपालगंज। सबसे कम वैसे कहाँ है? मुंगेर का सेक्स रेशियो। वैसे सेक्स रेशियो बिहार का है कितना? 918। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 935। ये 2011 सेंसस के हिसाब से। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बना था? ये आपको लगेगा कि क्योंकि 1912 में हमें पता है लेजिस्लेटिव असेंबली बना था, क्योंकि बंगाल से अलग हुआ था 1912 में 22 मार्च को, ठीक है। बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, लेकिन पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वेंट हुआ था 1913 में बांकीपुर में। रश्मि कुमारी ये कैरम चैंपियन थी। उसके बाद और ये पुराना हो गया वैसे, ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस के लिए मिला था। कितने सीट में बिहार के एससी को रिजर्वेशन है? ये है 38 सीट। टोटल 38 सीट है रिजर्व, किसके लिए? एससी के लिए। और 2 सीट है रिजर्व किसके लिए? एसटी के लिए। और लोकसभा में कितना है? आई थिंक 6 है, आप एक बार देख लेना। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होती, ये हम सबको पता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 243 सीट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट है। और 2006 में विमेन को रिजर्वेशन मिला पंचायत में बिहार में। अभी है 2000 में झारखंड बना था। द न्यू मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट प्रपोज हुआ था, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ई ऑप्शन है। कई सारे डिपार्टमेंट प्रपोज हुए थे। हाउ मेनी डिपार्टमेंट, जो 7 था। ये गरीब कल्याण रोजगार जी, ये बहुत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना जब मोदी जी जहाँ से चालू करते हैं वो पूछ देता है। खगड़िया बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद बिहार स्पेशल एक ये है शांथाल। देखो शांथाल सिद्धू और कान्हू है, ये हम सबको पता है। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी बुला के लाए। और बोध गया में इनलाइटनमेंट किनको मिला? गौतम बुद्ध जी को। उसके बाद अनुशीलन समिति का पटना में, देखो पटना में उनका ब्रांच ओपन करवाया किसने? सचिंद्र नाथ सल्यान ने। लेकिन जो बीएन कॉलेज के प्रोफेसर थे, बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्र, ये नेतृत्व करते थे। उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी, देखो यहाँ पे अगर आप कई जगह देखो ना तो कई अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो आ जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देखो जब बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है तो आप यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी का नाम लिखना। लेकिन जब सिंपल बिहार सोशलिस्ट पार्टी आए
तो एक तो फूलन प्रसाद वर्मा जी है और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी है। फूलन प्रसाद वर्मा जी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा आप वो कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हो क्योंकि कई ऑप्शन में आप फंसोगे। राजेंद्र प्रसाद जी वाला का नाम हटा सकते हो। उसके बाद सी ऑप्शन भी हटा सकते हो क्योंकि राजकुमार शुक्ल जी अलग मूवमेंट में थे। उसके बाद स्वामी सहजानंद जी अलग मूवमेंट में थे, फार्मर वाले मूवमेंट में, इसीलिए फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, क्योंकि और भी कुछ लोग थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी में, इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखना। कई बार ऐसा पूछ जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी को बनाया किसने, कौन लिंक थे। जब ऐसा अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछे 1857 में कौन लिंक थे, लिंक तो रिलेटेड कौन थे, तो बिहार से, तो बिहार से जब लीड की बात करेंगे तो बाबू कुंवर सिंह करेंगे, लेकिन बाकी लोग कई सारे लोग लिंक थे ना, इवन कुंवर सिंह के भाई भी लिंक थे, अमर सिंह। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना क्योंकि ये आसान क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, आसान क्वेश्चन बाहर कर देगा आपको। शेरशाह सूरी, सासाराम, टफ क्वेश्चन आपको बाहर नहीं करेगा। ठीक है, ये सब हो गया। क्योंकि मैं बाकी मैं करा चुका हूँ। हाँ, ये दोनों हम करा रहे थे। हाँ, देखो जब भी आप मिनरल के बारे में पढ़ो ना, तो आप सीधा सीधा ऊपर का जो डिस्ट्रिक्ट होगा ना उसको छाट देना, सीधा सीधा ऊपर का डिस्ट्रिक्ट छाट देना। लेफ्ट में तो लाइमस्टोन मिलता है रोहतास कैमूर वाला में, उसको छाट देना। तो यहाँ पे ऑप्शन है सारण भी ऊपर ही है यार, पटना भी ऊपर ही है, छोड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सही गया। सोन और गंगा पटना में मिलती है, हम सबको पता है। दामोदर रिवर, कोल रिवर और सुवर्णरेखा रिवर, ये तीनों छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। और फर्स्ट रामसर साइट बिहार में वो कांवर लेक है। एक, हाँ, ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ पे है, ब्रह्मयोनी हिल्स ये है गया में, ब्रह्मयोनी हिल्स गया में है। उसके बाद 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है बिहार को, 4 एग्रो क्लाइमेट में, एक नॉर्थ ईस्ट वाला, एक नॉर्थ वेस्ट वाला और एक साउथ ईस्ट वाला, साउथ वेस्ट वाला। ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सीधे हम चलते हैं, बिहार दिवस का क्या सिग्निफिकेंस है हम सबको पता है क्योंकि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। और उसके बाद 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद 15 दिसंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग हुआ तो 45.85% एरिया झारखंड के अंदर चला गया, ये बात ध्यान रखना है। 54 लोकसभा सीट थी, उसके बाद बच गई कितनी लोकसभा सीट, 40 लोकसभा सीट। उसके बाद बिहार में उस समय डिस्ट्रिक्ट कितना था, 37 था। उसके बाद जहानाबाद से अलग होकर अरवल एक डिस्ट्रिक्ट बना, 38। ये सब क्वेश्चन है। किस स्टेट को कभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला, बिहार को। यूसुफ शाह चक ये लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर वैली के, ये बिहार एग्जाइल कर गए थे अकबर के समय में, और ये नालंदा में इनका व्यूड किया गया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का टैगलाइन क्या है, ब्लिसफुल बिहार। उसके बाद यहाँ पे लेड पूछ रहा है तो सिर्फ बाबू कुंवर सिंह जी। ठीक है, वो लड़ाई किन से की है, विंसेंट आयरी से भी लड़ाई किए थे, याद रखना। हु लेड कल्टिवेटेड इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद जी ने भी किया था, स्वामी विद्यानंद। क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार सच्चिदानंद सिन्हा जी को बोला जाता है। 1946 में जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसके टेम्पररी 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट ये बने थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, देखो किसान सभा से 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक किसान सभा नॉर्मल, एक बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा। बिहार किसान सभा सिंपल पूछे तो 1929 में, 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, यहाँ पे भी स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ऑल इंडिया किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में हुआ 1936 में, एन.जी. रंगा सेक्रेटरी थे। तो यहाँ पे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही आएंगे। डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 1632 में आया। स्वराज दल, स्वराज दल बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने स्टैब्लिश किया।
स्वराज दल। एक यहाँ पे रखिएगा, जब भी स्वराज दल यहाँ पे मेन जो स्वराज दल बनाए वो बनाए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये बनाए। उसके बाद नारायण प्रसाद इनके चेयरमैन थे और अब्दुल बारी सेक्रेटरी थे। स्वराज दल का बिहार में ब्रांच श्री कृष्ण सिंह ने बनाया, याद रखिएगा। धरवार जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, धरवार कौन सा रीजन जो झारखंड से अलग हुआ है, झारखंड से जो क्लोज है, लेकिन झारखंड से वो वाला क्लोज है जो विंध्यन का नहीं है। विंध्यन वाला पार्ट तो आपको पता है, रोहतास कैमूर जो विंध्य माउंटेन है उसका पार्ट है, लेकिन जो छोटा नागपुर का पार्ट है वो नीचे है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। तो इसमें कौन सा नहीं है, रोहतास और कैमूर तो किस वाले आएंगे, विंध्यन वाले में आएंगे, तो रोहतास आंसर होगा। गंगा रिवर से कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हैं, 12। और ये याद रखिएगा, पटना जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कितने डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर में कौन सा है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा वाल्मीकि नगर आपको पता है वेस्ट चंपारण में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो हम सबको पता है गोपालगंज, मुंगेर सबसे कम है। देखो ये पुराना डेटा है, मैं नहीं बताना चाहता, सिंपल आप याद करो। सबसे पहले टोटल फॉरेस्ट बिहार में कितना है, 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर बोलो। उसके अलावा 2 कवर होते हैं, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार में, 7.84%, डायरेक्टली पूछा जाएगा। उसके बाद ट्री कवर कितना है, इसको उल्टा दो, 84 को उल्टा करोगे तो क्या होगा, 48 होगा, 2.48% ये है ट्री कवर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, परसेंटेज के हिसाब से बात करें या टोटल बात करें, दोनों कैमूर में है। परसेंटेज या टोटल दोनों कैमूर में है, ठीक है। हमेशा मेजॉरिटी वाला पूछा जाता है, ठीक है ना। बॉटम की बात करें तो परसेंटेज और टोटल दोनों में शेखपुरा है। शेखपुरा बॉटम आ गया, टॉप कौन आ गया, कैमूर आ गया। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2 साल पे निकालते हैं उसी का डेटा है। ये है पश्चिम चंपारण, ये तो हम सब। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर, ये है पटना। सेकेंड नंबर पे है भागलपुर। पटना 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाता है। हुइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है शिवहर का। शिवहर से रिलेटेड और भी 2-3 चीज़ है। शिवहर 80% पे, ST जो SC ST होते हैं, ST में लोएस्ट परसेंटेज है शिवहर में, और नंबर ऑफ ST पॉपुलेशन भी सबसे लोएस्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और इतना याद रख सकते हो। चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो दोनों मैंने बता दिया। सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर में किसने किया था, सॉल्ट सत्याग्रह। इवन देखो इस क्वेश्चन में कई जगह अलग अलग आंसर दिया है, लेकिन इवन BPSC ने भी B आंसर करेक्ट किया था। सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर से महादेव, और उसके बाद महादेव लाल सराफ, BPSC ने भी आंसर यही दिया था, याद रखना। ये भागलपुर से बिलोंग करते थे। कई क्वेश्चन में यार मतलब कि देखो कई क्वेश्चन में है कि BPSC भी क्या आंसर देती है पर्टिकुलर, BPSC भी आंसर बार बार बदल लेती है। तो कई आंसर में जो पुराने साल में उन्होंने आंसर दिया हमें वही लगाना है। उसके बाद है अंबारी सत्याग्रह को लीड किन्होंने किया था। अंबारी सत्याग्रह हमें पता है राहुल संकीर्तन। कई जगह यहाँ पे भी यदुनंदन सरवर, लेकिन नहीं, राहुल संकीर्तन। इवन BPSC ने भी A आंसर करेक्ट दिया है। और कई जगह मैं देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सर्च लाइट न्यूज़पेपर जो बिहार में है उसके एडिटर का क्या नाम है, मुरली मोहन प्रसाद। और भी कई सारे एडिटर बाद में बने, लेकिन ये फेमस एडिटर थे, मुरली मोहन प्रसाद। उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी मैंने आपको बता दिया है, फूलन प्रसाद वर्मा जी का नाम आएगा, जयप्रकाश नारायण, राहुल संकीर्तन। उसके बाद कई नाम और आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ नाम, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राहुल संकीर्तन। आपको मैं बताता हूँ कुछ नाम और आएंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। ये है 19 कब बना था, 1931 में। और नाम क्या आएंगे, जब 1934 का क्वेश्चन आएगा तब क्या पूछा जाता है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ से सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है। उसके बाद गंग नारायण शर्मा का नाम आएगा,
राम वृक्ष बेनीपुरी जी का भी नाम आएगा और रामानंद जी का भी नाम है, तो याद रखना है ये सब, ठीक है ना। उससे पूछ रहा है कि जब फाल्गु चौहान जी को ओथ लिया गया तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? ऑनरेबल AP शाही। अभी अभी कौन है? अभी संजय करोल साहब है, संजय करोल साहब है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, याद रखना। अभी है 2019 में बने थे, 11 लगभग 11 नवंबर 2000, नहीं 8 मार्च 11 नवंबर 2019 तब से है, सॉरी। मंडल डैम प्रोजेक्ट, ये करेंट अफेयर्स का, किस रिवर पे था? मंडल डैम जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे था वो पूछा हुआ है। वो है, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ क्योंकि ये पुराना है तो मैं सोचा था नॉर्थ कोयल रिवर पे, ठीक है। देखो उसके बाद कई सारे क्वेश्चन है ना बिल्कुल करेंट अफेयर से, इसलिए मैंने हटा दिया। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, GSDP पूछा हुआ है तो मैं अभी इसी वीडियो में आपको GSDP बता ही दिया था। उसके अलावा पर कैपिटा भी बता दिया था। फिस्कल डेफिसिट में मैंने बता दिया था, फिस्कल डेफिसिट 25,885। उसके बाद नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स 2019 वाला ये पूछा हुआ है। 2021 वाला मैं बताता हूँ, पॉइंट है 31.00, 31.00। कृषि कुंभ मेला पूछा हुआ करेंट अफेयर से, मोतिहारी में हुआ था, याद नहीं रखना, पुराना है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद 64वां क्या है? 64th BPSC का महापरिनिर्वाणा लॉर्ड बुद्धा का फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो पहला कहाँ पे हुआ था? पहला हुआ था राजगीर में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंदग्राम में। पहले के चेयरमैन हमें पता है MSMV, ऐसे याद करो MSMV। पहले के हैं महाकश्यप, S सवाकमी, M मोगालीपुतिशा, V वसुमित्र। और पहले में कौन थे? पहले में किंग अजातशत्रु, सेकंड में काल अशोक, थर्ड में अशोक, फोर्थ में कौन थे? कुषाण कनिष्क। ये सब ध्यान रखना है आपको। रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में पहली बार किसने बताया? आर्यभट्ट ने। कुंवर सिंह ने रिवेलियन को ज्वाइन किया है, हम सबको पता है, सेम क्वेश्चन रिपीट। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह किया चंपारण में, वो है पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, राजकुमार शुक्ल जी ने बताया। राजेंद्र प्रसाद लोग भी जी थे, ये राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सहाय, मजहरुल हक, ये सब थे। सॉल्ट सत्याग्रह की बात करें, एडिशन सॉल्ट सत्याग्रह के अलावा और चौकीदारी टैक्स को भी हमने अपोज करने की बात की। गांधी जी और कर रहे थे लोगों का कि अल्कोहल को बंद करो, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को वहाँ पे पैसे देने शुरू कर दिए और उनको ताकि अल्कोहल प्रोवाइड करने, ताकि वो ब्रिटिश के तरफ से काम करें। तो ये बिहार में हुआ था। इलेक्टेड गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया था 1938 में। क्यों रिजाइन किया था? क्या कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करने के लिए। ये पेज ऐसे क्या हो गया? ये बंगाल बिहार टेनेसी एक्ट 1885 में हुआ है, ये पता है। बिहार सेपरेट प्रोविंस बना था 1912 में। बिहार किसान सभा, ध्यान देना ये बिहार किसान सभा से रिलेटेड पूछ रहा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1931 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री जब बनाया गया था बिहार में, तो उसके लीडर कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, और भी लोग थे। ये पूछा सबसे जियोलॉजिकली ओल्डर कौन है? ये देखो ऐसे जगह को ढूंढो जो साउथ में हो और वेस्टर्न पार्ट में हो। ये है खड़गपुर का हिल्स, ठीक है ना। रोहतास वाला तो वो वाला पार्ट है, खड़गपुर हिल्स का। ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफ्टेन टू डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड
एंड दिस इज वाइट मैन बर्डन। हु सेड दिस? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे ये, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के बारे में बोल रहे थे। कितना डिस्ट्रिक्ट पटना से टच है? 9 डिस्ट्रिक्ट, हम सबको पता है। बिहार का बिहार का जो एरिया है ना, एलुवियल सॉइल से घिरा पड़ा है। 2 सॉइल फेमस है, याद रखिए। पिडमेंट सॉइल वेस्ट चंपारण में मिलेगा, और एक करई केवल क्वाइल करई के कराइल सॉइल के आसपास होता है, भागलपुर में मिलता है। लिटरेसी रेट में भारत का रैंकिंग लास्ट है, तो यहाँ पूछा लोएस्ट में तो पहला होगा। जूट प्रोडक्शन में बिहार का नंबर 2 है, पहला है कौन? वेस्ट बंगाल। बिहार में पहला कौन है? पूर्णिया। कि एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री बिहार में काफ़ी पोटेंशियल रखती है, ये हम सबको पता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार का 1106 पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया का एवरेज है 382। सेक्स रेशियो बिहार का कितना है? बच्चों का है 935, वैसे है सेक्स रेशियो 918। देखो इस पर कई बार क्वेश्चन आया। इकॉनमी सर्वे 2006-07 में पहली बार पब्लिश हुआ, और सुशील कुमार मोदी जी पहली बार पब्लिश किए थे। ये याद नहीं रखना है, वैसे एफडीआई सर्विस सेक्टर में ही ज़्यादा आता है, ये इसमें याद नहीं कीजिए, पुराना डेटा है। मैं आपको 2-3 चीज़ नया चीज़ याद कराता हूँ। बिहार बजट पे जो भी बात होती है ना, 6 पॉइंट पे होती है, 6 सेक्शन में। हेल्थ, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा कुछ और सेक्शन। बजट में आपको टोटल एक्सपेंडिचर ध्यान देना है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 237,691, 237,691, और इतना ही याद है, 237,691। और उसके अलावा रिसीट कितना है? 237,891, 237,891। और फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट है 25,885.10, मैंने बता दिया था। जीएसडीपी का 3.47%। उसके अलावा एफआरबीएम एक्ट में है 4% से नीचे होना चाहिए, वो है, ठीक है। उसके अलावा जो 7 निश्चय है, सातों निश्चय तो हमें पता है। पहला होता है युवा शक्ति, प्रोग्रेस ऑफ बिहार, स्ट्रॉन्ग वुमेन, कैपेबल वुमेन, इरिगेशन वाला, फिर क्लीन विलेज, क्लीन सिटी, इजी कनेक्टिविटी, एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स। उसके अलावा मैं आपको पर कैपिटा इनकम बताया था। पर कैपिटा इनकम बिहार का मैंने बताया था ना आपको, 50,555, 50,555 बताया था। तो आपसे पूछा जाएगा किस प्राइस पे? करेंट प्राइस पे, करेंट प्राइस पे बताया था ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ का है? सबसे ज़्यादा है पटना का, सबसे कम शिवहर का। पटना का सबसे ज़्यादा है, शिवहर का सबसे कम है, याद रखिएगा। करेंट प्राइस पे 55,555। और उसके अलावा जिसमें हम इन्फ्लेशन को मेंटेन कर देते हैं ना, वो होता है कांस्टेंट प्राइस, सॉरी कांस्टेंट प्राइस होता है, उसमें है 50,555। और हाँ हाँ, ये भी याद रखिएगा। हाँ, करेंट प्राइस पे, ये करेंट प्राइस, कांस्टेंट नहीं, करेंट। और इंडिया का अभी करेंट प्राइस 2020-21 में क्या है? 86,659। उस समय ज़्यादा था पहले। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, पुराना डेटा है। बिहार का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है 2022-23 में 9.7, याद रखिए 9.7। ये विकास समीक्षा स्कीम यात्रा दिए थे वो वाला, ये सब करेंट अफेयर्स है। इनाग्रेटेड किए थे, कहाँ पे इनाग्रेट किए थे? और स्टार्टअप हब पटना में ही करें, नॉर्मल बात है। नील के धब्बे, ये अनवील किया गया था बिहार डे के मौके पे। किन्होंने किया था? श्री वेंकैया नायडू साहब ने किया था। ये तो लोकोमोटिव वाला का 12,000 HP का है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता गृह नेशनल कन्वेंशन, ये कहाँ पे किया था? मोतिहारी। ये सब करेंट अफेयर्स, प्योर करेंट अफेयर्स है। उसके अलावा इसका है LNJP पटना, ठीक है ना, ये भी प्योर करेंट अफेयर्स है। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा नहीं। ये 4 ये भी करेंट अफेयर्स है, पहले का फर्स्ट है। और सुलभ जल कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? दरभंगा में।
ये कन्या उत्थान योजना है, ये फिर भी पूछ सकता है। एनुअल एक्सपेंडिचर इतना होता है, और ये एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आप बहुत लोग इसमें टफ है अगर नहीं पढ़े हो तो, लेकिन ये सी स्टेटमेंट कर रहे थे। 60,000 नहीं है, 54,000 के आसपास है। ठीक है। बख्तियार खिलजी का जो सबसे अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलते हैं? तवाक़त नसीरी में मिलती है। तो इतना तो रहने थे 63rd वाला और 60 to 62 वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उतना पीछे का नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।